हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे बात करने वाला हूँ मैं रामायण की कैरेक्टर के बारे में कि रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम राम की फैमिली के बारे में कि राम की जो फैमिली थी वो सबसे पहले वो जो रहती थी वो रहती थी अयोध्या में। तो अयोध्या के जो राजा थे वो थे दशरथ। जो दशरथ वहाँ के राजा थे उनकी थी तीन रानियां। जैसे कि पहली थी केकई, दूसरी थी कौशल्या और तीसरी थी सुमित्रा। अब केकई, कौशल्या, सुमित्रा ये जो तीन रानियां हैं इन्होंने चार बेटों को जन्म दिया मिलकर के। जैसी बात करूं मैं केकई की, तो केकई का जो बेटा था वो था भरत। कौशल्या जो रानी थी वो उनका बेटा था राम। और जो सुमित्रा थी उनके दो बेटे थे, एक तो लक्ष्मण और दूसरा शत्रुघ्न। तो इनमें जो ये चार जो भाई थे उनमें सबसे बड़े जो थे वो थे राम, उससे छोटे थे लक्ष्मण, उससे छोटे थे भरत और जो सबसे छोटे थे वो थे शत्रुघ्न। तो ये पूरी फैमिली थी वो राम की फैमिली थी। और इन सब के जो पिता थे वो थे महाराज दशरथ। तो ये हो गई राम की फैमिली। अब बात करते हैं हम सीता जी की। तो सीता जी की फैमिली बात करते हैं तो वो जो बिलोंग करती थी वो करती थी मिथिला राज्य से। तो मिथिला के जो राजा थे जिनका नाम था जनक, उनकी पुत्री थी। तो उन्हें ये खेत के अंदर से निकाल के फिर उनका अवतार, एक तरीके से अवतार हुआ था सीता जी का। और जो जनक जो थे उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था सुनन्या। तो जनक और सुनन्या जो मिथिला के राजा रानी थे उनकी चार बेटियां थी। एक तो सीता जी थी, साथ में एक मांडवी थी और एक थी उर्मिला और एक थी श्रुतकी थी। तो ये जो चार बेटियां हैं वो उनमें सबसे बड़ी जो बेटी थी वो थी सीता जी। उसके बाद थी उसके बाद उर्मिला थी, उसके बाद मानवी और आखिरी में श्रुतकी थी। तो ये जो चार बेटियां थी इनकी शादी हुई चार चार भाइयों से, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वो भी कैसे कि राम की जो वाइफ बनी वो बनी सीता जी। ऐसे ही जो लक्ष्मण जी की जो वाइफ बनी वो बनी उर्मिला। और भरत की जो वाइफ बनी वो बनी मानवी। और शत्रुघ्न की जो वाइफ बनी वो बनी श्रुतकीति। तो इस तरीके से इन चारों बहनों का विवाह इन चार भाइयों से हुआ था। तो समझ पा रहे हो, राम जी की फैमिली और सीता जी की फैमिली जो थी वो एक साथ हो चुकी थी। ये तो पूरी स्टोरी है कि भाई ये इनका रिलेशन इनसे है। अब होता क्या है आगे जा करके कि जो भरत की जो माँ थी उनका नाम था केकई। तो उनकी बहुत सारी दासियां थी, उनमें से एक दासी का नाम था जो कि हेड थी दासियों की, वो थी मंत्रा। वो जो मंत्रा जो थी उन्होंने जो केकई थी जिनकी वो दासी थी उनके कान भर दिए। और कान भरने के हिसाब से जो केकई थी उन्होंने राजा को जाकर बोल दिया कि आप राम को वनवास दे दिए 14 साल का, और मेरा बेटा जो है भरत उसको पूरा राज्य सौंप दीजिए। क्योंकि दशरथ जी थे उन्होंने वचन दे चुके थे अपनी वाइफ केकई को कि आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। तो आप समझ पा रहे हो क्या सीन है पूरा। तो ये जो दासी थी मंत्रा इन्होंने ही भड़काया था पूरा केकई को। तो ये तो स्टोरी है पूरी। अब होता क्या है, वो सब राम जी और राम, सीता और लक्ष्मण ये जो तीन हैं ये वनवास पर निकल जाते हैं। वनवास काट रहे होते हैं ऐसे ही, जब वो आगे जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें लगती है भूख। तो उन्हें दिखती है एक कुटिया जहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है। जब उनसे वो खाना मांगते हैं तो उस बूढ़ी औरत के पास कुछ बेर होते हैं। तो वो बेर जब देती है राम जी को तो वो देती है अपने हाथों से झूठा कर करके, ताकि वो बेर वो खट्टे ना निकले। अब जो जो बेर बेर दे रही है उन लेडी का नाम जो है वो है शबरी। तो ये शबरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है रामायण के अंदर। तो जब वो आगे जाते हैं, आगे जो अपना वनवास के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहां उन्हें दिखता है एक पत्थर। और जब वो राम जी उस पत्थर को टच करते हैं तो एकदम से वो पत्थर औरत में बदल जाती है। क्योंकि क्योंकि ये जो औरत है उसका नाम है अहिल्या। और अहिल्या को अपने पति से श्राप मिला होता है, ताकि इसलिए वो पत्थर बनी हुई होती है। श्राप मिला होता है और श्राप ये जब ही खत्म होता है जब राम जी उस पत्थर को टच करते हैं, और जैसे ही टच करते हैं वो औरत में बदल जाती है। अब ये जो अहिल्या है जिसको जो श्राप मिला था वो मिला था अपने पति से जिनका नाम था गौतमा। उन्होंने अपनी ही पत्नी को श्राप दिया था जिससे वो पत्थर में बदल गई थी। तो ये गौतमा और अहिल्या की स्टोरी है जो कि राम जी ने कंप्लीट की थी। फिर वो आगे चलते हैं तो एक दिन जब वो कुटिया में रह रहे होते हैं तो उन्हें एक सोने का जो हिरण होता है वो दिखता है जिसको मरीच कहा जाता है। तो मरीच जो होता है उसकी जो माँ होती है उसका नाम होता है तताका। तो मरीच और तताका जो भी हैं ये मारे जाते हैं राम जी के द्वारा। तो राम जी चले जाते हैं इनको मारने के लिए
क्योंकि ऐसा कुछ तो होता नहीं कि सोने का हिरण हुआ या कुछ भी हुआ। तो लेकिन वहाँ जो होती है वो तताका होती है, जो कि राम जी को द्वारा मारी जाती है, और उनको काफ़ी देर हो जाती है इस चक्कर में, क्योंकि राम जी काफ़ी दूर जा चुके होते हैं मारने के लिए। तो वो भेजती है अपने देवर को, सीता जी जो होती है वो देवर को भेजती है कि जाके देख के आइए कि ऐसी दिक्कत क्या हो गई जो इतना टाइम लग गया। तो बड़ी लड़ झगड़ के काफ़ी मुश्किलों से वो बेचती हैं उनको कि ये सीन है। अब वो चले जाते हैं। अब पीछे से रावण आता है। रावण जो है वो साधु का वेश धारण करके आता है और लक्ष्मण रेखा बना रखी है, और लक्ष्मण रेखा खींच के गया था लक्ष्मण कि भाभी आप इससे आगे मत निकलना। रावण अपनी चतुरता से उसको भी तोड़ देता है और सीता जी बाहर आ जाती हैं, और रावण रावण जो है अपने वेश में दोबारा आकर के सीता जी को उठा लेता है। अब उठा लेता है तो ये जो रावण है, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि रावण है क्या। ठीक है, आपको पता है रावण की माँ का नाम क्या है? तो वो है केकसी। तो केकसी का जो ये बेटा है रावण, उसकी पत्नी का नाम है मंदोदरी। तो रावण और मंदोदरी हैं वो लंका के राजा रानी हैं। अब जो रावण है उसके भी 3 भाई और एक बहन है। वो कौन कौन है? एक तो है खार, दूसरा है कुंभकर्ण, तीसरा है विभीषण, और चौथी जो उसकी बहन है वो है शूर्पणखा। शूर्पणखा के पहले आपको मैं शूर्पणखा के बारे में बता दूं कि शूर्पणखा जो है वो लक्ष्मण को बहुत पसंद करती है, इसलिए वो लक्ष्मण के पास जाती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे तुम काफ़ी पसंद आ गए हो। लेकिन लक्ष्मण जो है वो मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब शूर्पणखा जो है जब वो ज़्यादा जो जिद करती है कि नहीं मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी, तो गुस्से में आकर लक्ष्मण जी हैं वो उनकी नाक काट देते हैं। अब जब नाक काट देते हैं तो उसका काफ़ी अपमान हो जाता है शूर्पणखा, तो अपने भाई के पास जाती है जो है रावण, उसको सारी स्टोरी बताती है कि उसको मैं इतना पसंद करती हूँ और उसने मेरी नाक काट दी है। जिससे रावण काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि किसमें इतनी हिम्मत हो गई जिसने लंकापति की बहन की नाक काट दी। अब ये जो नाक काट दी तो ये इसका भी अपमान हो गया, तो वो बोलता है अब मैं ही जाऊंगा और जिसने मेरी बहन की जो है नाक काटी है उसकी उसकी भाभी को ही मैं उठा लेता हूँ, तब पता चलेगा उसको क्या क्या होता है अपमान होना। तो ये सारी स्टोरी तभी चालू होती है शूर्पणखा के चक्कर में। अगर क्या पता शूर्पणखा अगर नहीं जाती, उसकी नाक नहीं कटती, उसका अपमान नहीं होता, तो शायद ये आगे इतनी सारी चीजें नहीं होती। तो रावण जब कुटिया में जाता है, आपको बताया मैं पहले कि वो साधु का वेश धारण करके जाता है और फिर सीता जी को उठा लेता है, उसका अपहरण कर लेता है। तो वो अपहरण करके जब ले जा रहा होता है तो उसको रोकने के लिए आता है एक जटायु। जटायु एक पक्षी है। तो वो जो जटायु जब उसको रोक रहा होता है तो रावण उसको भी मार देता है। तो इस तरीके से उसका जो वध होता है, उसका जो मारा जाता है, वध नहीं कहेंगे इसको, तो वो रोक रहा होता है रावण को, तो वो रावण उसको मार देता है। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी चल रही होती है। और आपको एक और चीज बता दूं कि जो रावण जो है, क्योंकि मैं फैमिली के बारे में बात करता रावण की, तो रावण का जो बेटा था वो एक ही था, वो था इंद्रजीत, और उसको कहते हैं मेघनाथ। मेघनाथ और इंद्रजीत दोनों एक ही चीज हैं। इंद्रजीत इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसने इंद्र पे जीत पाई थी, तो इसलिए मेघनाथ जो है वो रावण का अकेला एक बेटा है। अब क्योंकि रावण जो है वो सीता जी को उठा के ले जा चुका है, अब ले जा चुका है, तो जब सारी स्टोरी जब पता चलती है राम को कि मेरी पत्नी को किसी ने उठा लिया है, और वो जब जटायु उनको बताता है कि रावण आपकी पत्नी को उठा के ले गया है, और वो फिर उसके बाद वो मर जाता है। अब आगे ऐसे इसलिए अब वो ढूंढने निकलते हैं अपनी पत्नी को कि ऐसे ऐसे चल रहा है सब कुछ। अब जब इनको रास्ते में काफी लोग मिलते हैं, जैसे सबसे पहले मिलते हैं उनको हनुमान। हनुमान जो है वो पवन पुत्र हनुमान है, आप जानते हैं कितने बलशाली हैं। तो वो भी उनको मिल जाते हैं और वो उनके भक्त बन जाते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही राम का ही नाम जपा है उन्होंने। तो वो भी उनके साथ चल पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 एक सेना बनती जाती है, और उस बीच उन्हें उन्हें वानर सेनाओं का जो राजा होता है वो मिल जाता है। अब मैं वो जो स्टोरी है वो बताता हूँ आपको कि क्या सीन है पूरा। अब होता क्या है, 2 भाई होते हैं, मतलब कजन भाई होते हैं, बाली और सुग्रीव। ये दोनों ही किष्किंधा के राजा बनना चाहते हैं। और ये जो दोनों हैं काफी एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते हैं, मतलब इन दोनों में बनती बिल्कुल नहीं है दोनों। एक बहुत अच्छा काम करता है, एक बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता है। तो ये सारी चीजें राम जी होते हैं उनको पता होती है कि इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन है। तो वो डिसाइड करते हैं कि बाली को वो मारेंगे और सुग्रीव को, जो किष्किंधा राज्य है जिससे बिलोंग करते हैं दोनों, उसका राजा बना देंगे। तो वैसा ही होता है, वो बाली को मार देते हैं और किष्किंधा का जो राजा बन जाता है वो बन जाता है सुग्रीव। अब जब वो राजा बन जाता है
तो वो अपनी वानर सेना के साथ आगे चल पड़ता है राम जी के साथ कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा ताकि हम सीता जी को वापस ला सकें। अब वो सारे के सारे इतनी बड़ी सेना आगे चलने लग जाती है, तो एक समुद्र पड़ता है बीच में। अब ये समुद्र को पार करने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है नल नील की। अब ये नल नील है, ये बहुत ही बड़े आर्किटेक्चर जो होते हैं उस समय के, उसके बेटे होते हैं, बहुत ही बड़े ग्रेट बिल्डर के बेटे होते हैं। तो ये जो हैं, उन्हें श्राप मिला होता है कि आप अगर ना उसमें पत्थर फेंकेंगे पानी में तो वो तैरने लग जाएगा। तो उसी लॉजिक का यूज करके वो जो पत्थर जो होता है, पत्थर को वो समुद्र में फेंकते हैं और वो तैरने लगता है। तो इस तरीके से वो पूरा एक ब्रिज बनाते हैं जिसको राम सेतु बोलते हैं, जिससे पूरी जो सेना जो है वो पूरे समुद्र को पार कर पाती है। अब वहां जब युद्ध चल रहा होता है, पूरे में जब पूरा युद्ध चल रहा होता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं और लक्ष्मण को देखने के लिए चाहिए होता है डॉक्टर। तो डॉक्टर वहां पर मिलता है नहीं, तो बड़ी मुश्किल से हनुमान जी जाते हैं, तो लंका से डॉक्टर को लेकर आते हैं। उस डॉक्टर का नाम जो है वो है शूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लंका का जो डॉक्टर है, लंका फिजिशियन जो है, जिसने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, संजीवनी बूटी का जो ज्ञान दिया था, वो कौन है? तो वो था शूशन। शूशन, ठीक है। ये तो थी कहानी पूरी। अब युद्ध हो जाता है, सीता जी आ जाती हैं अयोध्या, सब वापस आ जाते हैं, उनका बहुत अच्छा स्वागत होता है। थोड़े टाइम बाद सीता जो जी हैं वो वापस चली जाती है वनवास पे ऊपर, क्योंकि बहुत ही बड़ी स्टोरी में ज़्यादा नरेट करूंगा नहीं। तो वो रहने लग जाती है कुटिया में। तो वो जिस कुटिया में, जिस आश्रम में वो रहने लग जाती है, वो होता है वाल्मीकि का आश्रम, जहाँ पर उन्हें शरण मिलती है और काफ़ी साल वो वहीं बिताती हैं। अब वो दो बच्चों को जन्म देती है, वो होते हैं लव और कुश। लव और जो कुश होते हैं वो राम जी के बेटे होते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरी रामायण है वो लिखी किसने है? तो वो लिखी है वाल्मीकि ने, जिनके आश्रम में सीता जी रही भी हैं। तो वाल्मीकि वो हैं जिनके आश्रम में सीता जी रहे हैं, लव कुश ने अपना जीवन व्यतीत किया है। और ये जो पूरी रामायण जिन्होंने बनाई है वो भी वाल्मीकि हैं। तो आप समझ सकते हैं इतने सारे कैरेक्टर मिलकर एक रामायण तैयार हुई है पूरी की पूरी। तो ये सारी चीजें थी, और इन्हीं तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि इतने सारे जो कैरेक्टर हैं, लगभग 50 के लगभग कैरेक्टर हैं इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और अगर आप किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इतनी सारी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको मेरा तरीका और बताने का स्टाइल काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। सो अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।